आज के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान और इस सभागार में उपस्थित मेरे समस्त आदरणीय आत्मीय शिवजनों, मैं आप सबके चरणों में हृदय से वंदन करता हूं और आपका विशेष अभिनंदन करता हूं कि आपने अपनी बिटियाओं के लिए वह कुर्बानी दी है जो आज तक मुझे नहीं मिली। समय पर आप लोग आ गए, वरना ये होता था देर देर से लोग आते थे, बीच में दूसरे डिस्टर्ब होते रहते थे। आप लोग समय पे आ गए, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं और बहुत खुश हूं। इसीलिए इस खुशी में मेरे गुरुदेव ने जो कुछ मुझे दिया है, जिससे आपकी बिटियाएं जीवन में खुद भी सुखी रहें, औरों को भी सुख पहुंचाएं, वो सब मैं आपको दूंगा, बशर्ते आप ध्यान से सुनेंगी। और मैं समझता हूं जब आप समय निकाल के समय से पहले आ गए हैं तो आप रुचि रखते हैं अपनी बिटियाओं को कुछ बनाने में दिल से। और मैं भी दिल से ये चाहता हूं कि यहां पर जितने अभिभावक बैठे हैं, हमारी बिटियाएं सब अबाउट 90% ले आए और मैं आपका सबका सम्मान करूं, ये मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा भाई। ये सेशन हम शुरुआत में ही इसीलिए रखते हैं कि साल भर आप इनको अच्छी तरह से, क्योंकि कोर्स इतना लंबा है, शुरू से पढ़ाई जब नियमित रूप से शुरू करेंगे और एक भी दिन क्लास मिस नहीं हो, उसके लिए आवश्यक है कि हम इनको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, सुदृढ़ बनाएं। पौष्टिक भोजन देने से और बाजार की चीजें नहीं खाने से आदमी का स्वास्थ्य हमेशा बस सरल है। ठीक इसी तरह मानसिक विकृति से बचने के लिए मानसिकता बनती कैसे है? जो हम आंखों से देखते हैं, पढ़ते हैं और कानों से सुनते हैं, वैसे हमारे विचार बनते हैं, और जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारे कर्म होंगे, जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। कर्म का नियम अटल है। महाराजा दशरथ का बेटा खुद भगवान, वो अपने पिता को, श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप से नहीं बचा पाया, क्योंकि उसने उसके बेटे को तीर मारा था, पुत्र वियोग में प्राण छोड़ने थे, उसके माता पिता ने जो उनको श्राप दिया। अब जी नियम बनाए खुद भगवान ने, तो वो कैसे तोड़ सकता है? अब वो नहीं तोड़ सकता है तो हम कौन से खेत की मूली हैं? इसलिए आवश्यक है अपने विचारों के ऊपर विवेक का अंकुश रखें। एक महापुरुष ने कहा है, गिरते हैं जब ख्याल तो गिरता है आदमी, जिसने इन्हें संभाल लिया वह संभल गया। गलत विचार आए, ईर्ष्या के, द्वेष के, उनसे बचने का रामबाण उपाय मेरे गुरुदेव ने बताया। बोले भगवान एक है, परम सत्ता एक है, आप जिस भी रूप में उसको मानते हो, विश्वास श्रद्धा रखते हो, उसके नाम का सिमरण और उसका ध्यान शुरू कर दो, वो गलत विचार चले जाएंगे, फिर लौटकर नहीं आएंगे। ये और उसमें शक्ति है भगवान के नाम में, और ये मैंने किया है जीवन में, सचमुच अद्भुत शक्ति है। जीवन पलट जाता है, नकारात्मक विचार, ईर्ष्या, राग, द्वेष सब भाग जाते, चिंताएं कहां गुम हो जाती हैं। हम अपने और अपनी बिटियाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखें। जो पौष्टिक भोजन हम अपने बेटों को देते हैं, जो सुविधाएं देते हैं, वो इनको भी दें। आगे चल के
ये लोग पोस्ट ग्रेजुएट होकर के, अच्छे संस्कार लेकर के जहां भी जाएंगी खुद भी सुखी रहेंगी, औरों को भी सुखी रखेंगी। इसके लिए हमने इनको सिखाया है, दिन भर में जो भी घटित होता है वो रात को अपने माता पिता दादी, जिसके साथ अब ज्यादा आत्मीयता इंटीमसी हो, उसको आप जरूर बताएं। आज इतनी कुटिलता है, देखने में व्यक्ति कैसा लगता है, अंदर से कुछ और। अगर कोई व्यक्ति, कोई आपकी सहेली आपको कोई गिफ्ट दे रही है, आप अपनी मां को बताओ कि मेरी सहेली ने आज ये दिया, कल वो दिया, फिर ये दिया। मां कहेगी भाई बिना कारण के कोई किसी को गिफ्ट नहीं देता है। उसको अनुभव है, वो समझ जाती है कि इसके पीछे जरूर इसका कुछ गलत उद्देश्य है। वो मना करती है बिटिया को, बेटा देखो जो चाहिए मैं आपको लेकर देती हूं, इस सहेली से रास्ता काट दो और उसकी कुछ भी गिफ्ट स्वीकार नहीं करना। और हमारी बिटिया फिसलने से बच जाती है। ऐसे कई बातें हैं। बरोबर ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही हैं, ठीक है, लेकिन जीवन के अनुभव इनके पास नहीं है, वो आपके पास है। इसीलिए इनको माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड, आपने प्रोफार्मा भरा होगा, हर साल ये चलता है। जिन्होंने नहीं भरा है इस साल और भरवाएंगे, उनको सर्टिफिकेट लेमिनेट करके देंगे, घर में टंगा रहे, हमेशा उसको याद दिलाता रहे कि मुझे मां से कभी भी कुछ भी नहीं छिपाना है। दूसरी बात, अपना लक्ष्य हमेशा सामने रखें। वह विद्यार्थी, वह बच्चा अपना लक्ष्य सामने रखता है जिसको अपने माता पिता की कुर्बानियों की कदर होती है। बचपन से कितना छोटा सा बच्चा पैदा होता है, माता पिता उसको किस तरह पाल पोस कर बड़ा करते हैं। उसकी तो लिस्ट इतनी लंबी है कि अनंत तक चली जाए। रात को 12 बजे हैं, मां सोने की तैयारी कर रही है और बिटिया ऊआ ऊआ करने लगती है। देखिए मां का हृदय वात्सल्य भरा, वो नाराज नहीं होती है, मुस्कुराती है, उठाकर उसको चूमती है उसका माथा, और उसके गंदे कपड़े साफ करके अच्छे कपड़ों में लपेट के फिर उसको दूध पिलाती है। धीरे धीरे ठप 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 करके, जब तक उसको नींद नहीं आएगी, भले सुबह हो जाए, मां को नींद नहीं आती है। ऐसी कई बातें, जब बिटिया बीमार पड़ती है तो मां रातें रातें ऐसे जागते गुजार देती है। उस मां के प्रति कितना भी हम करें वो ऋण नहीं हो सकते। माता पिता के प्रति यदि कृतज्ञता का भाव है तो एक दायित्व बोध पैदा होता है कि हमारे माता पिता ने तो हमारे लिए इतना किया है, अब हमारा दायित्व क्या है। आवाज आता है अंदर से कि भाई हम उनकी अपेक्षा के अनुरूप बढ़िया नंबर लेकर जाएं जिससे वो खुश हो जाएं। और मैं तो कहता हूं अबाव 90% ले आए ताकि उनको हम सम्मानित करवाने का मौका पा सकें। ये हर एक बिटिया के जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। अभी 11th में है, अभी तो सम्मानित ही करेंगे सिर्फ, जब 12th में आओगी तो 25,000 रुपए का चेक भी मिलेगा, और अगर दिल्ली के CBSE में आ गई तो 1.25 लाख रुपए का चेक। और क्या चाहिए। ये हमारे स्कूल की विशेषता है।